तीन लोक में एक इंद्रियों से लेके 5 इंद्रियों सोचते अशोचते जीवों की शांति की भावना भाने वाले कौन ऐसा सौभाग्यशाली है? कहाँ से बोली शुरू हो जाए? शांति धारा की बोली। अरे बोली को शुरू करो धीरे धीरे, कर्म जले जाए तेरे पूरे। बोली को शुरू करो धीरे धीरे, कर्म जले जाए तेरे पूरे। हाँ जी, शांति धारा बोलिए, कहाँ से शुरू करो? 11,111। धन्यवाद। नारी के लिए जब तालियां बजाकर सम्मानित कीजिए। 11,111। अरे शांति प्रभु जी शांति करो, सर्व विघ्न को दूर करो। 11,111। चलिए बोले जल्दी। 11,111। 11,111। 11,111 दो। धन जमा करने की कोई अपेक्षा नहीं है, समय देखा जाएगा और समय के अनुसार काम किया जाएगा। आचार्य भगवत श्री के मुखाग्नि से ज्ञान की गंगा अगर आपको चाहिए तो समय की कीमत कीजिए। 11,111। अनुष्ठान महाअनुष्ठान में शांति धारा का फल कुछ अलग होता है, याद रखना। 11,111। अरे मस्तक अभिषेक करो, प्रभु अभिषेक करो। अरे मस्तक अभिषेक करो, प्रभु अभिषेक करो। खुशियों की बेला गई रे, हे प्रभु छवि मन बारे रे, प्रभु छवि मन बारे रे। नीचे वाले भी बोली ले सकते, याद रखना। 11,111। 11,111। 11,111। त्याग की बड़ी महिमा होती है, समय कम है मेरे पास। आप लोगों ने उनसे ज्यादा त्याग किया, आगे बैठे हो। आपसे ज्यादा त्याग किया, ऊपर बैठे हैं। इनसे ज्यादा त्याग किया और ऊपर बैठे हैं। उनसे ज्यादा त्याग किया और ऊपर बैठे हैं। उनसे ज्यादा त्याग किया और ऊपर बैठे हैं। और उनसे भी ज्यादा त्याग किया तो यहाँ सिद्धालय में बैठे। याद रखो, ये त्याग की महिमा याद रखो। और बोली छोड़ रहा हूं मैं। 11,111। 11,111। 1, 11,111। 2, 11,111। 2.5, 2.5, 99। और ये 11,111। 1, 2, 2.5, 399। और ये 3। जय हो, जय हो। ना बोली। दूसरा नाम 11,000 में और कोई देना चाहता हो, जल्दी हाथ ऊपर करो। बोलिए। श्रीमान जी संगीता, सौभाग्यवती संगीता जी, जितेंद्र जी फुलंबरकर, नागपुर निवासी, यहाँ के दामाद हैं। कल हाथी के भी बोली नहीं थी, आज इन्होंने शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया। ताली बजाकर सम्मानित करें। क्या बात है। अरे तो नुकसान हो गया हमारा। जन्मदिन शाम को मनाएंगे, 2-4 करोड़ रुपया यहाँ जमा करके। आज इनका जन्मदिन भी बहुत अच्छी है। अच्छे समय पर अच्छा काम करना चाहिए। तालियां बजाकर अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं। अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं। बोले परम पूज्य आरिका संघ की। पीछे कमंडल धारी है गुरु माता हमारी, पीछे कमंडल धारी है गुरु माता हमारी। सबको ज्ञान सिखाते हैं गुरु माता हमारी। चलिए अब पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन की बोली। पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन की बोली। कौन ऐसा महान परिवार है जो पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के अनुष्ठान में गुरुदेव आचार्य भगवान के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करे? चलिए फटाफट। कोई और 11,000 में एक नाम देना चाहे तो दे सकते हैं शांति धारा के लिए। और कोई सौभाग्यशाली, कल का इंतजार मत करना, कल का थोड़ा सा अलग सिस्टम रहेगा। 11,000 में कोई नाम देना चाहते हो तुरंत नाम दे दीजिए आज के लिए। कल का सिस्टम कुछ अलग और रहेगा। और आइए शांति धारा के लिए कोई और 11,000 में नाम देना चाहते हो, नीचे बैठिए। एक नाम दे दीजिए जल्दी। नीचे बैठिए। और आइए चलते हैं गुरु अर्षि के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य। गुरुदेवा हो, गुरुदेवा हो, गुरुवर तेरे चरणों में मिला है हमें सारा ज़माना।
दुनिया कुछ भी कहे तो मैं गुरु तेरा दीवाना। चलिए बोले जल्दी जल्दी। हाँ जी, आइए पाद प्रक्षालन के लिए। पाद प्रक्षालन का सौभाग्य कहां से शुरू करो? शीघ्रता करे, जल्दी करे, समय कम है। ओ तेरे चरणों की धूल देवा देखो चंदन गुलाल बने। गुरु चरणों की धूल देवा देखो चंदन गुलाल बने। कितना कितना पाद प्रक्षालन है 11,111। जय हो 11,111, 11,111। जो चरण हजारों किलोमीटर, 1-2 किलोमीटर नहीं, हजारों किलोमीटर, कोई गिनती नहीं है। जीवन में कितने चले होंगे और कितने शिष्य निर्माण किए होंगे, बिरले ही हैं जिनको ये सौभाग्य मिलता है। चक्रवर्ती जब नमोस्तु करते हैं तो माथे में धूल लगती है। सेवक आते कहते हैं कि चक्रवर्ती जी महाराज आपके माथे में धूल लगी है, सफा कर दूं। चक्रवर्ती कहते हैं अरे ये मेरा तो सौभाग्य है जिनके चरणों की रज मेरे माथे में लगी है। जिसने भी लगाए मस्तक, जिसने भी लगाए मस्तक, तकदीर झट से बने। तेरे चरणों के धूल देवा देखो चंदन गुलाल बने। देखो चंदन गुलाल बने। 11,111 बोले जल्दी। 11,111। एक समय नहीं मेरे पास, समय अगर दो तो लाख तक ले जाऊं ये बोली में। 11,111, 11,111, 11,111 1, 11,111 2, 11,111 2.5 पौड़ी 399। और कोई महानुभाव 11,111, 15,115। आपका ही आपका तो वहां जाके जल्दी मिलो। हाँ बोला बोला। 15,115, 15,115, 15,115 1, 15,115 2, 15,115 2.5 पौड़ी 399। और ये बोली छोड़ रहा हूं मैं 15,115 1, 2, 2.5 पौड़ी 3। अरे कैसे मिले, कैसे मिले, कैसे मिले रे बाबा, कैसे मिले। अरे धर्म बिना शांति कैसे मिले, बोले बिना शांति कैसे मिले। और 21,121। क्या बात है? 21,121 भाई साहब, छोड़ो या बढ़ाओ। 21,121 1, 2, 2.5 पौड़ी 399। और ये बोली छोड़ रहा हूं मैं 21,121 1, 2, 2.5 पौड़ी 399। और ये 3। जय हो। क्या बात है। अब है आपका जन्मदिन आज। आइए, ये बोली पूरा शांति धारा उन्होंने ली है और आज उन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है गुरु चरणों के पाप प्रक्षालन करने का और स्वयं के पाप प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। माननीय श्रीमान जी धर्मप्रेमी धर्मरागी श्री जितेंद्र जी केशवराव जी फुलंबरकर परिवार यांनी या सौभाग्य प्राप्त केलेलं आहे। टाळ्या वाजवून अभिनंदन करायचं आहे। अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं। अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं। आइए, कौन सौभाग्यशाली है? मंदिरों में बैठ के 4-4 घंटे 5-5 घंटे स्वाध्याय करने वालों, याद रखो स्वाध्याय तो करना चाहिए, लेकिन जो भी मानव अपने इन हाथों से परम पूज्य आचार्य भगवत सिंह के कर कमलों में माँ जिनवाणी को भेंट करते हैं, निश्चित रूप से कभी न कभी किसी न किसी भाव में कर्मों की निर्जरा करके नियम से कभी न कभी केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर सकते हैं। याद रखना। आइए, शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य, शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य 11,111, 11,111, 11,111। मुझको अपनी शक्ति देना, मैं हूँ तेरा भक्त दीवाना। जिनवानी वानी ओ जिनवानी वानी परिवार सही शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य। बोले जल्दी। ज्ञान और कर्म का क्षय होगा, सूक्ष्म ज्ञान की उत्पत्ति होगी।
11,111, 11,111, 11,111, 15,115, 1 2 2.5 पॉलिथीन 99, समय कम बोली चल रहा हूं मैं, 15,115, 1 2 2.5 पॉलिथीन 99, 3। जय हो आइए भाई साहब, आइए इधर, आप परिवार के साथ आ जाइए, पधारिए, नाम भी बोलिए, क्रिया चलेगी, आप सामने आकर बैठिए ताकि आप जल्दी आ सके। कार्यकर्ता जल्दी नाम लेकर आए उनका, फटाफट जल्दी, उनको सामने बैठा यहाँ पर चेयर लगाकर नाम बोलिए। श्रीमान जी नरेंद्र जी चुंबड़े, श्रीमान जी नरेंद्र जी चुंबड़े निवासी हिंगन घाट, इन्होंने यह सौभाग्य प्राप्त किया, ताली बजाकर सम्मानित कीजिए। अभिनंदन करते हैं हम, स्वागत करते हैं। और ध्यान देकर सुने, अभी कुछ सूचना मिली है कि शांति धारा का सौभाग्य शाम को ही चुनाव किया जाएगा, चुना जाएगा, और कुछ विशेष उनके लिए फैसिलिटी रहेगी, वो हम शाम को बताएंगे। आइए चलते हैं अग्र क्रिया के लिए माननीय श्री प्रतिष्ठाचार्य जी। चले अब सहोदर मित्र आइए पंचामृत अभिषेक के लिए, और उनके साथ कुबेर इंद्र। देखिए देखिए कितनी बढ़िया बात की आचार्य ने भक्तों के लिए कितनी वात्सल्य करुणा और भाव भरे हैं। आचार्य कह रहे हैं कि जो शांति धारा का सौभाग्य कल सुबह के लिए प्राप्त करेंगे, जिसका चुनाव शाम को होगा, वो हाथी पर बैठकर आएंगे, यहाँ के सूत के कपड़े पहनेंगे। और हाथी पर क्यों बैठा है, हाथी पे जो बैठते हैं वो लक्ष्मी पुत्र बनते, याद रखना। और इसीलिए आचार्य ने कहा कि मेरा समाज सदैव ऊपर उठना चाहिए धन द्रव्य से, इसीलिए कल हाथी पर बैठकर आएंगे और यहाँ के शांति धारा करेंगे। और उसी तरह से शाम में हम ये भी चयन करेंगे कि जो भी महान वो आचार्य के पाद प्रक्षालन करेंगे, जिनवानी शास्त्र भेंट करेंगे, उनको हम बग्गी देंगे, बग्गी में से आएंगे। हाँ, और भी कुछ मिलने वाला है, जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ती जाएगी, बाद में एक दिन आपको ये हाथी दिया जाएगा। हाँ, संभाल लो आप। चले सहोदर मित्र और कुबेर इंद्र आइए, हस्त प्रक्षालन करें। ओम ह्रीम असुजर सुजर भवतता हस्त शुद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। हाथ जोड़िए। श्री पद्म विकास वासरमणि साद्वाद रक्षारमणि संसारोरगदर्पगारुडमणि भव्योग चिंतामणि आश्रांतो से शांति मुक्ति में श्री सीमंत मुक्तामणि श्रीमद्देव शिरोमणि विजयते श्री वीतराग प्रभो आहारा वैवेशज शास्त्रदान दत्तावदानानां खंड स्मृति जीर्ण नूतन श्रीजन चैत्य चैत्यालय धारणैक धीराणां यात्रा प्रासाद प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरणिक शीलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य काव्य नाटका विधान निमित्त शास्त्र सिद्धांत महापुराणादि शास्त्र रसवादन मदुकटायमानां निज कमल विकास नैक मार्तंड अवतराणां आश्रित कल्पवृक्षा श्रीजन गंधोदकेन पवित्र धृतमंगा शुद्ध सम्यक्त्वाद रत्नाकराः संग भार दुरंदराः राजशृंगार साराः सदा गुरुवाज्ञा प्रतिपालक इत्यादिनेक गणगणालंकृत श्रीमश्री हिंगणघाट नगरस्य देवादिदेव श्रीमद् जिनेन्द्र शांतिनाथ तीर्थंकर पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव यागरामेषु परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनिराज ससंग सान्निध्यस्य देवादिदेव श्री शांतिनाथ आदिनाथ तीर्थंकर चरण कमल पाद आराधकानां मूल संग पुण्यार्थम मंगलार्थम तिष्ठपुष्ट्यर्थम आरोग्येश्वर समृद्ध्यर्थम भविजनि क्रियमाणे श्री जिनेश्वर अभिषेके सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले 2400 भगवान की जय हो। चलिए प्रारंभ करते जलाभिषेक हो। दुरावरम वृषिरात किरीट कोटि संलग्न रत्न किरणाच विदुषराग्रि प्रस्वील तापमर मुक्तिमपि प्रकृष्टि तत्याजने जिन
गणपति बगुरा विजेते ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं बम बम हम सम तम बम 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 हम सम सम तम तम बम बम जम जम झीं झीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव्य द्रव्य ओम नमो अर्हति भगवते श्रीमति पवित्र जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। उस संसारी महादुख की सागरी में प्रभु को दिखाते आया हूँ। अब कर ममलों को धोने को इस जल की धारा देता हूँ। इस जल की धारा दी कर मैं चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ। ओम ह्रीं त्रिभुवनपते जिनेन्द्राय नमो नमः। पवित्र जलाभिषेक करोमि अर्घं निरूपयामि स्वाहा। शर्कराभिषेक मृत्युंगना में विवेद मारी पुष्टार्थ कर्पूर जाविलासी आदूर दूर वर्षस्व भक्त्या जिज्ञाजिनस्वर समरम करोमि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं बम हम सम तम तम बम बम हम सम सम तम तम बम जम जम झीं 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 राम राम ह्रीं ह्रीं द्रव्य द्रव्य ओम नमो अर्हति भगवते श्रीमति पवित्र शर्कराभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प की सरसुदीप सुधूप पलक धवल मंगल गायिनी बांकुली जिनग्रहे अभिषेक यज्ञमय ओम ह्रीं त्रिभुवनपते जिनेन्द्राय नमो नमः। पवित्र शर्कराभिषेक करोमि अर्घं निरूपयामि। चलिए घृताभिषेक हो बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय हो। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान वीरांग शंकर जी महाराज की जय हो। भक्त्यालय राट तट देश निवेश सोच हस्तीर्जिता सुर वरासुर मैत्रिनाति तत्कार पीलित वक्षुरस्य धारा सद्या पुरा तुजिन बिंबत गैव यश्मा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं बम बम हम सम तम तम बम बम हम सम सम तम तम बम बम जम जम झीं झीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव्य द्रव्य ओम नमो अर्हति भगवते श्रीमति पवित्र रसाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। हो संसारी महादुख सागर में प्रभु को दिखाते आया हूँ। अब आत्म स्वाद को चखने को इस रस की धारा देता हूँ। इस रस की धारा दे कर मैं चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ। ओम त्रिलोकाधिपति स्वामिने नमो नमः। पवित्र रसाभिषेक करोमि अर्घं निरूपयामि। चलिए घृताभिषेक उत्कृष्टि वरीन नवहे मर ससांबि राम दिव्य प्रभाव जय संग मरो तरीतन तारावृत शुभ गंधनु रामिया देव ताम सुरभि संपयो आम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं बम हम सम तम बम बम हम सम सम तम तम बम जम जम झीं झीं द्रां द्रां द्रव्य द्रव्य ओम नमो अर्हति भगवते श्रीमति पवित्र घृताभिषेकं करोमि। उदित चंदन तंदुल पुष्प के सरसुदीप सुधूप पलक धवल मंगल गायिनी बांकुली जिनग्रहे अभिषेकं ओम ह्रीं त्रिभुवनपते जिनेन्द्राय नमो नमः। पवित्र घृताभिषेक करोमि अर्घं निरूपयामि स्वाहा। बोली शांतिनाथ भगवान की दूध से अभिषेक हो संपूर्ण शांति दिश शांतमय चिरारम तेरी बात मय शांतम प्रवाह सिरे लीला सुचितरे विषमारा संपादय
झम झम री राद्री द्रवे द्रवे ओम नमो अर्हते भगवती श्रीमती वैरी दक्षाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा हो संसार महादुख सागर में प्रभु को देखते आया अभी सिर बनाए सब होने को इस युद्ध की धारा देता इस युद्ध की इस युद्ध की धारा बिकर में शरीरों में हरि गाता ओम ह्रीं ह्रीं त्रिभुवनपति जनेन्द्राय नमो नमः पवित्र दधाभिषेक करोमि अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा दधाभिषेक दग्धाभिजीव यद संचित राशि पंडोक्कातिमवतनानुदीवं बुद्धागताजिनपति प्रतिमास धारा संपन्नतां सपदिमाञ्चित सीतयेव ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हम सम तम तम बम बम हम सम सम तम तम बम बम झम झम री राद्री रवि रवि ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमती वैरी दध्यभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा उदकी चंदन तंदुल पुष्पक सरस्वती बस दोपवरन नवर वंदन गानर वाकुनि जिनग्रहे अभिषेक मनाए ओम ह्रीं त्रिभुवनपते जनेन्द्राय नमो नमः पवित्र दधि अभिषेक करोमि अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा चलिए सर्वसति लेंगे सस्तावितस्य घृतदोलदति प्रवाहे सर्वाभिरोषधि विरातनोज्ज्वलाभि उदरति तस्य विविधगायभिषेक मेला कालेय कुङ्कुमरे सौत्सट वारी मोरे ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हम सम हम बम बम हम सम सम तम तम बम बम झम झम री राद्री द्रवे द्रवे ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमती वैरी सर्वशरीरभिषेकं करोमि 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 स्वाहा हो सारी महादुख सागर में प्रभु को दिखाते आया अब जन को तन को सर्व सदी की धारा देता हो सर्व सदी की धारा दे कर मैं चरणों में चढ़ाता ओम ह्रीं त्रिभुवनपते जनेन्द्राय नमो नमः पवित्र सर्वशरीर अभिषेक करोमि अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा चतुर्कोण कलशाभिषेक इष्टिमनोरथ शतीयुवंसा पुण्य सुवन कदशेखि नाम सार संसारी सागर विरंगन तुझे अप्रावये त्रिभुवन कपति ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वैरी बम हम सम तम बम बम हम सम तम तम बम झम झम री राद्री रवि रवि ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमती वैरी चतुर्कोण कलशाभिषेक करोमि 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 स्वाहा उदकी चंदन तंदुल पुष्पक सरस्वती बस दोपवरन नवर वंदन गानर वाकुनि जिनग्रहे अभिषेकम् ओम ह्रीं त्रिभुवनपते जनेन्द्राय नमो नमः पवित्र चतुर्कोण कलशाभिषेक करोमि अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा चंदन लेपन हो घिसी घिसी चंदन की सर चरनाया घिसी घिसी चंदन की सर चरना चढ़ाओ घिसी घिसी चंदन की सर चरना लगाओ घिसी घिसी चंदन की सर चरना लगाओ हो चरना लगाओ स्वामी चरना लगाओ चरना चढ़ाओ स्वामी चरना लगाओ घिसी 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 चंदन की सर चरना लगावे घिसी घिसी चंदन की चरना लगावे संसोत सोजा परिभावी सोजा कर
हम सम तम बम 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 हम सम सम तम तम हम जप द्रव्य द्रव्य ओम नमो मनते भगवते श्रीमती चंदन करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा चंदन करोमि स्वाहा। चलिए पुष्प वृष्टि लेंगे। हो पुष्प बरसाए मन में साहरिशा पुष्प बरसाए मन में साहरिशा करे इंद्र पुष्पों और सुमरों की बरिशा करे इंद्र पुष्पों और सुमरों की बरिशा आसाती आ जाती सूरज बंदे बंदों के बंदों पर चमकारे पुष्प केरी वीरतागी सुमन प्रद सकाई दिव्य पुष्प वृष्टि करोमिति स्वाहा। आरती लेंगे। बोली शांतिनाथ भगवान की जय हो। देव राम दीवा जड़ दो प्रभु वर पड़ तो प्रकाश प्रभु निरंजना दिलवा प्रभु निरंजना दिलवा जय रक्षित मनो हरि पुष्प दीपे पत्राप्रीतम प्रतिदिनम महतादरेणम लोके मंगल सुखाय आमरोहम मारात्रिकम तव विभो रव तारयामि इति मंगलारति मंगलोधारण करोमिति स्वाहा। चलिए पूर्ण कलशाभिषेक। आचार्य श्री कमाई चलो करो भैया। आचार्य श्री कमाई हो कलिशों की धारा हो कलिशों की धारा सब करते जाओ रे प्रस्तक जल से जिलवर का नवीन कराओ रे प्रस्तक जल से जिलवर का नवीन कराओ रे रवीन रंग घन साधन मुख समाधि रामोद वासुद मस्त दिन तरारे स्त्री कृतेन मय साजन भगवाना त्रैलोक्य पावन महंतन करोमि ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं ह्रीं ऐं नमः हम सम सम पम बम बम नम हम सम 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 तम पम पम जम जम जी राम 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 रवि रवि ओम नमो हरिते भगवते श्रीमति भगवते गदाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। कलिशोस्ति दायरा हो कलिशोस्ति दायरा सब करते जाओ रे प्रस्तक जल से जल का नवीन कराओ रे प्रस्तक जल से जल का नवीन कराओ रे संसार महादक सागर में प्रभु गोते खाते आया अब गौतम तन को पाने को इस गंध की धारा दीता इस गंध की धारा देकर मैं हरिनों में रंग चढ़ाता हूँ। ओम ह्रीं त्रिभुवन पते जिनेन्द्राय नमो नमः। पवित्र पूर्ण सुगंधित कलशाभिषेक करोमि अर्घ्यं निर्वापयामि स्वाहा। अब आते हैं शांति धारा वाले आ जाए। शांति धारा वाले सौभाग्यशाली पात्र आदरणीय फुलंबरकर जी क्या बात है। आज इनका जन्मदिन है। जोरदार ताली बजाएंगे। अब आते परम पूज्य आचार्य भगवान की मुखारविंद से आते परम पूज्य आचार्य भगवान के आशीर्वाद से परम पूज्य मुनि श्री विवर्धन सागर महाराज के गंधर्व मुनि परम पूज्य आचार्य भगवान का विशाल संघ है और ऐसे चतुर्विध विशाल संघ के गंधर्व मुनि विवर्धन सागर महाराज के मुखारविंद से श्रवण करते श्री जिनेन्द्र भगवान की दिव्य शक्तिशाली प्रभावशाली शांति धारा नमोस्तु गुरुदेव। जय 1008 शांतिनाथ भगवान की परम पुराशन गणात्रिदेश्वर श्री विराट जी मुनि राज की ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम
नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यशाहुणम् ॐ राम नमः शर अरहदेभ्यः ॐ ह्रीं नमः शर सिद्धेभ्यः ॐ ह्रूं नमः शर आचार्येभ्यः ॐ ह्रौं नमः शर उपाध्यायेभ्यः ॐ ह्राः नमः शर साधुभ्यः त्रिचत्वारिंशताधिकशतगुणिकपञ्चपरमेष्टिभ्यो नमः श्री वीतरागाय सर्वज्ञाय सर्वहितंकराय जिनाय तीर्थंकराय देवादिदेव श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय परम पूज्य राशन गणाचार्य श्री विराग सागर से चतुर्संगस्य तथैव सकल समाजस्य मिथ्यात्वम चिंद चिंद बोलेंगे मिथ्यात्वम मिथ्यात्वम मिथ्यादर्शनम मिथ्यारुचिम मिथ्याज्ञानम मिथ्याचारित्रम देवमूर्ताम लोकमूर्ताम पाखंडमूर्ताम संकादिदोषम ज्ञानादिमदम क्रोधम मानम मायाम लोभम हिंसा पापम अनृत पापम स्ते पापम कुशील पापम परिग्रह पापम दुर्व्यसनम दृष्टिदोषम सर्शत्रुविघ्नम सराधिम सर्व्याधिम सरदारिद्रम कुसंगति भावम वैरम विषमवादम ईर्ष्याम विरोधम विद्वेषम अन्यायम भ्रष्टाचारम अत्याचारम अनाचारम दुराचारम राजभयम चौरभयम दुष्टभयम आतंकवादभयम संतवादम संघवादम पंथवादम संप्रदायवादम परंपरावादम समाजवादम उग्रवादम जातिवादम निंदवचनम दुरध्यानम दुष्कृतिम नवग्रह पीड़ाम वेंत्रादि देवकृत विघ्नम परकृच्छुद्रोपद्रवम परमंत्रम सर्वोपसर्गम आत्रोदध्यानम सर्ववेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्माष्टकम ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पृच्छिणासी दोषकलमशाय दिव्य तेजो मूर्ति श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय शांतिकराय सर्वविनाशनाय सर्वरोगापमृत्युनाशनाय सर्वप्रकृतिद्रुद्रवनाशनाय सर्वक्षाम डामरविनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्य औषा परम पूज्य राशन गणाच्या शिवराज सागरस्य चतुर्विशंगस्य शांतिधर करतारक संगीता श्री जितेंद्र फुलंबरकर नागपुर तथैव सकल समाजस्य श्रीमद् जिनेन्द्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा सानंद संपन्नार्थम सर्व कार्य सिद्ध्यर्थम सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरु स्वाहा कुरु बोलेंगे जिन दर्शनानंदनम कुरकुरु गुरु दर्शनानंदनम कुरकुरु जिनाभिषेकानंदनम कुरकुरु जिन पूजानंदनम शाश्वतानंदनम कुरकुरु जपानंदनम कुरकुरु स्तुत्यानंदनम कुरकुरु तीर्थयात्रानंदनम कुरकुरु चतुर्विद्यानंदनम कुरकुरु तीर्थोद्धारानंदनम कुरकुरु जीर्णोद्धारानंदनम कुरकुरु तीर्थरक्षानंदनम कुरकुरु सज्जन मैत्री भावम कुरकुरु सद्धर्म वृद्धिम दीन अनाथ असहाय साय भावम
परस्पर सहयोग भावम कुरकुरु चतुर्संगस्वय्य वृत्तिम कुरकुरु सम्यक कर्तव्य पालनम कुरकुरु धर्म ध्यानम कुरकुरु नित्य प्रवचन लाभम कुरकुरु धर्म प्रभावन सहयोगम कुरकुरु अप्रभावन निरीक्षणम कुरकुरु सम्यक दर्शनांग प्रपालनम कुरकुरु सम्यक ज्ञानांग प्रपालनम कुरकुरु सम्यक छात्रांग प्रपालनम कुरकुरु सर्वेषां महिषा विषण मुक्ति साकार चरणम कुरकुरु विद्या वृद्धिम कुरकुरु पारिवारिक एकताम कुरकुरु सरकारी सिद्धिम स्वास्थ्य लाभम व्यापार वृद्धिम कुरकुरु जीव रक्षाम कुरकुरु सकारात्मक भावम कुरकुरु नित्य धर्म मंगलम कुरकुरु तनाव मुक्तिम कुरकुरु नित्य सुखम कुरकुरु मनोरथ परिपूर्णम कुरकुरु चतुर्संगानंदनम कुरकुरु नित्य शांतिम कुरकुरु सर्वजीवानंदनम कुरकुरु सर्वकुटुंबानंदनम कुरकुरु सर्वव्यानंदनम कुरकुरु सर्वग्रामानंदनम कुरकुरु षण्नगरानंदनम कुरकुरु सर्वदेशानंदनम कुरकुरु सर्वराष्ट्रानंदनम कुरकुरु सर्वविश्वानंदनम कुरकुरु सर्वानंदनम कुरकुरु स्वाहा सर्वलोकेषु कमयान्ति सर्वविनाशनम आरोग्यम धनम धान्यम धर्ममंगल सदास्तु मे ओम ह्रीं मरम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय परम पूज्य शिंगणाच्या शिवराज सागरस्य चतुर्वेद संघस्य श्री शांतिधारा करतारा शोभाकांक्षी संगीता श्री जिनेन्द्र पुलवरंकर नागपुर सपरिवारस्य सकल समाजस्य सकल इंद्राणी सपरिवारस्य श्री धर्म वृद्धिरस्तो नास्तु कल्याणमस्तो नास्तु सुखमस्तो सदास्तु शांतिरस्तो सदास्तु जयोस्तो सदास्तु नित्य मार्गमस्तो सदास्तु पुष्टिरस्तो सदास्तु समृद्धिरस्तो सदास्तु दीर्घायुरस्तो सदास्तु फलगोदंदान्यम सदास्तु सदास्तु फलवृद्धिरस्तो सदास्तु यस्त्रय वृद्धिरस्तो सदास्तु मातपितृवातिवगन्य कल्पद्विता शुद्धादि समस्त बंधु वर्गाश सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं मरम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय जगत शांति कराय सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं मरम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय जगत शांति कराय सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं मरम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय जगत शांति कराय सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा मुनियारिका श्रावक श्राविकाश्चे जिनेन्द्र भक्तं च योगीन्द्र भक्तं सुशासिकानां वपशासिकानां करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र दे देख जरा श्री शांतिनाथ भगवान की परम पुरा गणाचार्य उद्देश्वर श्री विराट जी महामुनि राज की बोली शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य गणाचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की जय हो। आते अर्घ्य लीजिए हो वसुद्रव्य सवारी तुम डिगदारी आनंदकारी त्रिक प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांति रक्षचकरेशम चकरेशम अनिल चकरेशम गुणरेशम दयामृतेशम शांति के प्रदाता श्री खजराट शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः अर्घं निरूपामिति हो जल पलियों टोस चिसाय लाखों मजिद करो तुम मोर को भवतार भवतरी मोक्षी करो 24 श्री जी चंद आनंद करंद से पद जजत हरत भवत आगत मोक्ष में ओम निष्पादिवं चतुर्शती तीर्थंकर नमो नमः अनरक बदर्गं निर्वामिति बोली परम पूज्य आचार्य आदि सागर जी महावीर कीर्ति जी निमित्त गानी विमल सागर जी महाराज की जय हो। आते आचार्य गुरुवर विमल सागर महाराज के चरणों में अर्घ्य चढ़ाएंगे। चिको माता जी का माइक शुरू करो इकडे चालू करा हाँ माता जी का माइक चालू कीजिए। परंपरा का चढ़ा दो पूरा चढ़ा दो परंपरा के
परंपरा के नायक हैं जो आदि सिंधु आचार्य प्रवर महावीर कीर्ति गुरुवर प्रज्ञा जिनकी बड़ी प्रखर विमल सिंधु वात्सल्य दिवाकर सन्मति सिंधु सूर्य महान अर्घ्य चढ़ाऊं सब गुरुओं को पा जाऊं मैं शिवपुर धाम। ओम रूम परम पूज्य मुनि कुंजराचार्य हरि सागराय नमो नमः। ओम रूम परम पूज्य तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य महावीर कीर्ति गुरुदेवाय नमो नमः। ओम रूम परम पूज्य वासुदेव दिवाकर नमित ज्ञानी आचार्य विमल सागराय नमो नमः। ओम रूम परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागराय नमो नमः। अर्घम निरपामिति बोली परम पूज्य राजसंत गणाचार्य श्री कृष्ण विराट सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की। जय बोलिए परम पूज्य राजसंत गणाचार्य भगवान 108 जी विराग सागर जी महामुनि राज की। पखारे चरण गुरु के चरण पखारे चरण गुरु के चरण आए भक्त तुम्हारे गुरुवर पखारे चरण गुरु के चरण पखारे चरण गुरु के चरण। कलियां ये भावना की खिलने लगी है गुरुवर से मिलके ज्योत जलने लगी है चरणों को छू के धूल सर लगाई किस्मत हमारी तभी से गुरु मुस्काई पाया सब कुछ तुम्हीं को पाके पखारे चरण गुरु के चरण। आइए पाद प्रसारण के पश्चात पूज्य आचार्य श्री भगवान जी के कर कमलों में माँ जिनवाणी भेंट कर रहे हैं। माननीय श्रीमान जी नरेंद्र जी चुमड़े या वर्तिया अच्छा अच्छा आइए हे माता जिनवाड़ी माँ शारदे आए तेरे चरणों अवतार दे ओ हे माता जिनवाड़ी माँ शारदे आए तेरे चरणों अवतार दे हे शारदे माँ भवतार दे माँ
कर्मक्षयार्थम जिनवाणी शास्त्रार्पणम करोमि ते। जेवली द्वादशांग जिनवाणी माता की परम पूज्य राष्ट्रसंत गणाचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग सागर जी महामुनि राज की। आइए माताजी अष्टद्रव्य से पूजन मंत्र से अष्टद्रव्य पूजन मंत्रों से अष्टद्रव्य पूजन है। तैयार है यहाँ पे। सौदर मित्र और माता पिता परिवार यहाँ पर आइए। माता पिता तीर्थंकर माता पिता और सौदर मित्र इंद्राणी आइए। चलिए आते पूज्य आचार्य श्री के पूजन करेंगे। माता पिता सौधर्म जी, पूज्य माता पिता सौधर्म जी आएंगे, सब पूजन करेंगे। स्थापना। हेलो हो गुरुवर आएंगे आएंगे गुरुवर आएंगे, गुरुवर आ गए गुरुवर आ गए। महाराष्ट्र की ये महाराष्ट्र की ये बाग सारी खुल गई रे गुरुवर आ गए। हो महाराष्ट्र की ये बाग सारी खुल गई रे गुरुवर आएंगे। जो प्रज्ञा जिनकी बड़ी प्रखर, अपने ज्ञान ध्यान तब बल से नव्यों का तम करी गलन। ऐसे गुरु का अर्चन करी हम पालन कर करे नमन। ओम रूम परम पूज राज संत गणाचार्य युग प्रमुख श्रवणाचार्य श्री क्षाण विराग संग जी तिरुभ्यो अत्र उत्तरोत्तर संभूषण भान अत्र तिष्ठ स्थापना अत्र मम सन्निधो भूषण सन्निधि करणम। चलिए मंत्र मंत्र से पूजन करेंगे। ओम रूम परम पूज्य उपसर्ग विदिता गणाचार्य श्री क्षाण विराग सग द्रव्यो जरम जराम इतनास्न जलम निर्वामिति। स्वा की आवाज जोर से आनी चाहिए। ओम रूम परम पूज्य विशाल संघाधिपति महासंगणायक गणाचार्य श्री क्षाण विराग सग द्रव्यो संसारता विनाशने चंदनम निर्वामिति। अक्षत ओम रूम परम पूज्य शमन शिल्पी युग प्रमुख उपसर्ग विदिता गणाचार्य श्री क्षाण विराग सग द्रव्यो खंडक से प्राप्त स्तंभ निर्वामिति। पुष्प चढ़ाएंगे। ओम रूम परम पूज्य अनुशासन रत्न प्रमुख शमनाचार्य गणाचार्य श्री क्षाण विराग सग द्रव्यो काम बारी नस्नाय पुष्पम निर्वामिति। ओम रूम परम पूज्य राज संत भारत गौरव गणाचार्य श्री क्षाण विराग सग द्रव्यो सदारोगिणास्नाय निवेद्यम निर्वामिति। स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य गणाचार्य अध्यात्म योगी शमनाचार्य श्री क्षाण विराग सग द्रव्यो अंधकार नश्न दीपम निर्वामिति। स्वाहा बोलो। सभी पंडाल में जितने बैठे हैं सभी स्वाहा बोलो। स्वाहा पे कोई जीएसटी नहीं है। दोनों हाथ ऊपर उठाकर स्वाहा बोलो। ओम रूम परम पूज्य न्याय भास्कर यज्ञ प्रमुख शमनाचार्य गणाचार्य श्री क्षाण विराग संग जी द्रव्यो अष्टकर्म धना धूपम निर्वामिति। फल चढ़ाएंगे। ओम रूम परम पूज्य आगमादि धत्वा चर्या चूड़ामणि सिद्धांत चक्रवर्ती गणाचार्य श्री क्षाण विराग संग जी द्रव्यो मोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वामिति। बोली गणाचार्य श्री क्षाण विराग संग जी महाराज की। चलिए अर्घ्य चढ़ाएंगे परम पूज्य आचार्य भगवान के। खड़े हो जाए सभी लोग अपने स्थान पे। फूलों डालियों को छोड़ के बरसों जरा फूलों डालियों को छोड़ के गुरु विराग आए आए मीत मन मयूर के गुरु विराग आए आए मीत
पूजरा संदगणाचार्य श्री क्षण विराग सागर जी तिरभ्यो अनर के पद प्राप्त रकम निर्वामिति। अब आते ही भक्ति के साथ जयमाला चढ़ाएंगे, सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। अरे चेयर मनो, चेयर पे बैठे चेयर मनो, खड़े हो जाओ, जयमाला चल रही है और बड़े भक्ति के साथ जयमाला करेंगे। मां श्यामा के लाडले कपूर चंद्र के लाल विराग सिंधु आचार्य की अब वरीनु जय मां। रे अभिमान करो रे, सम्मान करो रे, गुणगान करो रे, अभिमान करो रे, गुरुभर विराग सिंधु का गुणगान करो रे, गुरुभर विराग सिंधु का गुणगान करो रे, गुणगान करो रे, जयगान करो रे, सम्मान करो रे, स्वाभिमान करो रे, गुरुभर विराग सिंधु का गुणगान करो रे, गुरुभर विराग सिंधु का गुणगान करो रे। कितनी सांगों में हो, कितनी सांगों में, कितनी सांगों में सांगों को नाला, कितनी सांगों में सांगों को नाला, गुरु मामोनी आनंद झारा, गुरु मामोनी आनंद झारा, सैला नाचो सैला गुरु गुण गाओ सैला, सैला नाचो सैला गुरु गुण गाओ सैला, आला सोन्याचा दिन आला, गुरु मामोनी आनंद झारा, गुरु मामोनी आनंद झारा। जय हो। चिति सदा ज्ञान चरित्र को निर्विकल्प बनाया है, अबीर तंत्र को पाने मैंने शीश झुकाया है, अप्रमद दशा को पाने मुनि बन निज मन में मन न करो, परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु को नमन करो, सप्तम पूजा भक्ति रे लिखी भक्ति के दो, भक्ति भाव से भक्ति करे बांधो भव का से तो, हो तुम चरणों का दास में करता और दास, नाश पास भव का करो भीजे चरण निवास। वन 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 टू थ्री, हो केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया, हो केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया, हो हम केसरिया तुम केसरिया, हो सारा हिंदन घाट केसरिया, ओ केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया। ओम रोम परम पूज उपसर्ग विदिता चरण शिरोमणि चर्या चूड़ामणि सिद्धांत चक्रवर्ती वंदे सकल के प्रथमाचार्य आचार्य गणाचार्य समनाचार्य सूर्य गच्छाचार्य महासंगणायक विशाल संघाधिपति साक्षात विराजमान विराग सागर जी आचार्य परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। इनकी पावन चरणाग्री मय वचन काय सहितेन अनर्घ पद प्राप्ति जयमाला सहित पूर्णर्घम निर्भाविति। भूल चुकी सब माफ भगो में गो निपट जान, एक भावना बस ही हो सबका कल्याण। नमोस्तु आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु। और आइए सभी मानव यथास्थान बैठ जाएं, शीघ्रता करें, बैठने में टाइम नहीं लगाए, टाइम वेस्ट नहीं डालो। पोद्दार जी पधारे हैं क्या? अध्यक्ष जी आए हैं क्या? पोद्दार जी आए हो तो प्रतिष्ठाचार्य जी संपर्क करें। आइए आगे चलते हैं। सभी महानुभा मंच पे कोई खड़े न रहे, नीचे बैठ जाए, जल्दी शीघ्रता करें।
देखिए, आज पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में गर्भ कल्याण के उत्तर रूप में जिन मंदिर में दोपहर 2 बजे पीठ यंत्र आराधना होगी, उससे पूर्व धाम संप्रोक्षण मंदिर की शुद्धि की कार्य क्रिया 81 कलशों से होगी। जो भी हमारे सामान्य इंद्र के जोड़े हैं, जितने भी सामान्य इंद्र बने हैं, अष्टकुमारिया देवी मंदिर में आपको दोपहर 2 बजे चलना है। वहां पर 81 कलशों से शुद्धि होगी, इसे धाम संप्रोक्षण कहते हैं। उसी तरह से मुख्य हमारे 4 इंद्र, सौधर्म इंद्र, कुबेर इंद्र, तीर्थंकर माता पिता और महायज्ञ नायक, ये 4 इंद्र चतुर्दिक्षु हवन होगा। वहां पर पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर में हवन होगा। उस हवन में ये सम्मिलित हो गए। तत्पश्चात वहीं पर वास्तु मंडल विधान होगा। जिन मंदिर में पीठ यंत्र आराधना होगी, बृहत शांति आराधना होगी। ये सारी क्रिया 2 बजे से लेकर 5:30 बजे तक चलेंगी। जिनको भी हमने कहा है कि आपको उपस्थित होना है, उतने लोग वहीं पर चाहिए, क्योंकि सिर्फ पंडाल में कार्यक्रम करके कुछ भी नहीं होता। ध्यान रखना, यहाँ पर सिर्फ प्रतिमा की शुद्धि होगी। असल में तो हमें चैतन्य की शुद्धि करनी है, वहाँ के सारे संस्कार करना है। तो जितने भी अष्टकुमारिका यहाँ पर है, उपस्थित है, और इंद्र लोग हैं, इनसे ही पूरी धाम संप्रोक्षण, चतुर्दिक्षु होम, पीठ यंत्र आराधना, बृहत शांति आराधना और वास्तु मंडल विधान, ये सारी क्रिया आज 5 बजे तक होगी। तत्पश्चात ही भगवान का जन्म कल्याण कल सुबह आपको यहाँ पर इसी मंच पर, इसी टाइम पर, जो टाइम यहाँ पर आचार्य श्री तय करेंगे, चर्चा करके हम आपको आज दोपहर में, शाम को भी बताएंगे। दूसरी सूचना ये है कि उपनयन संस्कार छोटे बच्चों का जो 7-8 साल के है, 7 साल के ऊपर ही बच्चों का उपनयन संस्कार किया जाता है। इसे यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं शास्त्र में। पूज्य आचार्य श्री के कर कमलों द्वारा इन बच्चों के माथे के ऊपर कल स्वस्तिक बनाया जाएगा, उनके ऊपर संस्कार किया जाएगा। जिस तरह से एक शुल्लक दीक्षा होती, उसी तरह से इन बच्चों को धर्म संस्कार के यज्ञोपवीत की शिक्षा या फिर कहिए व्रत दिए जाएंगे। अष्टमूल गुण के व्रत दिए जाएंगे। ये बच्चे नहीं रहेंगे, ये श्रावक धर्म का कल से क्रिया प्रारंभ करेंगे। क्योंकि श्रावक जब ये बनेंगे तभी जाके मुनिश्री आचार्य को आहार देंगे, हवन करेंगे, पूजन करेंगे। तो आज शाम यहीं पर जो है विशेष सूचना दी जाएगी और इसका उपयोग हम कल से प्रारंभ करेंगे व्रत अनुचरण के अनुसार। सभी लोग एक बार जयकारा लगाएंगे। भले परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी गुरुदेव की, आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। और आइए, मैं आमंत्रित करता हूं यहाँ पर, इस नगर में 3 प्रेसिडेंट है, 3 अध्यक्ष, तीनों अध्यक्ष के मैं नाम लेता हूं। आइए, पंचकला प्रतिष्ठा महामहोत्सव के अध्यक्ष संजय जी साखरे, दिगंबर जैन समाज संस्थान के अध्यक्ष संजय जी जैन, और तृतीय अध्यक्ष हैं दिगंबर जैन मंदिर विनोद जी पोतर, कोषाध्यक्ष मिलिंद जी जैन। ये चारों के चारों आए, जल्दी दीप प्रज्वलन करने पहुंचे जल्दी। भूतपूर्व अध्यक्ष नरेंद्र जी चुबे, आइए जल्दी आइए, शीघ्रता करें, आइए जल्दी आइए दीप प्रज्वलन के लिए। पोद्दार जी चलो आइए, इधर आइए, पहुंचो जल्दी, दीप प्रज्वलन करें। पहुंचिए, जल्दी पहुंचिए। शुभ लगाओ ना, शुभ भाव
जगावोला शुभ लगावोला शुभ भाव जगावोला संगीत प्रभु का भूले न जाना शुभ भाव तालियां बजाइए जोरदार दीप जलाना शुभ लगावोला शुभ भाव। अब देखिए आप फोटो निकाल रहे हैं। सुशील जी मेरी तरफ देखो, आप ट्रस्टी तीनों वहीं खड़े रहो। 3 संस्था है, 3 संस्था के जितने भी ट्रस्टी हैं कल सुबह धोती दुपट्टा पहन के अभिषेक के लिए पहुंचे। जितने भी पता चलना चाहिए कि ट्रस्टी कितने हैं, सबके सब पूजा अभिषेक करने के लिए केवल अभिषेक करो, अपने काम में लग जाओ। लेकिन अभिषेक के लिए कल धोती दुपट्टा पहन के जितने भी 3 संस्था के जितने ट्रस्टी हैं पता चलना चाहिए कितने ट्रस्टी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, सभी हाथ जोड़ लीजिए। पूज्य गुरु श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए जोर से कस के मुस्कुरा के हे गुरुदेव, आवाज नहीं आई, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबकी ओर से निवेदन करते कि हे गुरुवर हम सबको ज्ञान अमृत देके कृतार्थ करें। सभी महानुभाव अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए और विनय से मिलकर के हम सब सिद्ध भगवान के लिए भाव सहित नमस्कार करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः जय वीतरागदेवं जय जिणिवाणी ही करी मादा जय गुरु विमल सम्मदी चरणी जुगली सया वंदे चरणी जुगली सया वंदे। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, विश्ववंदनीय श्री महावीर भगवान की, देवाधिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्मी की। बोली परम पूजनाम संत गणाचार्य सूर्य गच्चाचार्य विशाल संगाधिपति अध्यात्म योगी समनाचार्य गणाचार्य श्री 108 विराट सागर जी महाराज की, महाराज की, महाराज की, समस्त आचार्य संघ की।
बंधु, हस्तिनापुर नगरी के राजा महाराजा अश्वसेन और महाराजा विश्वसेन, आगे आ जाइए, और माता मरु देवी, माता एरा देवी। बंधु, आज प्रातः काल की इस वेला में वे अपने आप के लिए अहो भाग्यशाली मान रहे हैं। सामने सामने खड़े हो जाइए। वही उनके प्रसन्नता, उनके हर्ष और उनकी खुशी इस बात का प्रतीक है कि उनके लिए आज वह आनंद अनुभव हो रहा है, वह सुख के अनुभूति हो रही। सामने सामने चेहरा करके अनुभूति हो रही है। कितना आनंद, इतनी प्रसन्नता, इतनी खुशी उन्हें अपने समग्र जीवन में नहीं प्राप्त हुई थी। महाराजा अश्वसेन जी, सही बात है, खुशी हो रही है कि नहीं? कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। वे अपने आनंद के लिए समाविष्ट नहीं कर पा रहे थे, और जितने प्रसन्न महाराजा विश्वसेन थे, उनसे भी अधिक प्रसन्नता माता एरा देवी में थी। इतनी आनंद विभोर थी। अष्ट कुमारियां और 56 कुमारियां उनके पास जाकर के बैठी हुई हैं। कहाँ हैं अष्ट कुमारियां? पास में बैठो नीचे। और माता एरा देवी से तरह तरह के प्रश्न पूछती हैं। वह एरा देवी एक और वे सेवा करने वाली अष्टकुमारियां, एक और 56 कुमारियां उनकी सेवा में रत रही हैं, और उसी समय अन्य देवियां एरा देवी के सन्मुख उनके लिए मनोविनोद करते हैं और तरह तरह का प्रश्न करते हैं। एक छोटी सी देवी खड़ी हो जाती है हाथ जोड़ करके, और वह देवी एरा देवी से पूछती हैं कि हे माँ, तुम सौभाग्यशाली हो कि आपकी कुक्षी से 16वें तीर्थंकर प्रभु का जन्म होगा। दुनिया की माँ केवल स्वप्न देखती रहती है कि मेरे यहाँ भी तीर्थंकर जैसा सुंदर, तीर्थंकर जैसा पवित्र, विश्व का कल्याण करने वाला पुत्र का जन्म हमारी कुक्षी से हो। लेकिन यह सौभाग्य सभी को नहीं मिल पाता है। हे माँ, आपको ही इस सौभाग्य मिला है। मेरी जिज्ञासा है, मैं पूछना चाहती हूँ कि यह सौभाग्य आपको कैसे प्राप्त हुआ है? एरा देवी सुनते हैं, बड़े ध्यान से
और आनंदित हो जाते हैं। उस देवी के लिए समझाती है कि हे देवी, पूर्व भाव में जिन प्राणियों ने इन अपने हाथों से भगवान के पूजा अर्चना की है, तीर्थंकरों के लिए, महामुनिराजों के लिए आहार दान किया है, इन आँखों से भगवान के, गुरु के दर्शन किए हैं, जिनवाणी का स्वाध्याय किया है, दीन और दुखी प्राणियों के दुख दूर करने में अपना मन लगाया है, तन लगाया है और धन लगाया है। हे देवी, जिन प्राणियों ने पूर्व भव में महान महान व्रतों को धारण करके जीवन को सफल बनाया है, ऐसे प्राणी ही तीर्थंकर, माँ तीर्थंकर के माता बनने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। बंधो, वह देवी आनंदित हो जाते हैं। माँ धन्य हो गई, आपकी यह पवित्र बात को सुनकर के, हमारी शंका का समाधान सुनकर के मैं धन्य हो गई। वो अपने स्थान पर बैठ जाती है। दूसरी देवी खड़ी होती है और माँ से प्रार्थना करती हैं, माँ, आज आपकी प्रसन्नता को देख करके, आपकी खुशी को देख करके मेरे मन में भी एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है। आप मेरे उस प्रश्न का समाधान कीजिए। हे माँ, जगत में ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें जन्म से ही दिखाई नहीं देता है, वे जन्म से ही आँखों से अंधे होते हैं। हे माँ, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें दिखाई तो देता है, लेकिन देखने की रोशनी, आँखों की रोशनी बहुत बहुत क्षीण होती है, कमज़ोर होती है और बड़े बड़े नंबरों के चश्मे लग जाते हैं, फिर भी वे शास्त्र नहीं पढ़ पाते हैं। हे माँ, मुझे बतलाओ, ऐसा क्यों उनके साथ में हुआ है? क्या किसी भगवान का, क्या किसी ईश्वर का उनके ऊपर प्रकोप है क्या? माँ एरा देवी से प्रश्न करके वो देवी बैठ जाती है और एरा देवी उस देवी की ओर देखती है और समाधान करते हैं कि हे देवी, ध्यान रखो, आँखों से वो प्राणी अंधे होते हैं जिन्होंने दूसरों की आँखों की रोशनी जन्म से ही छीन ली हो। वे जन्म से ही आँखों से अंधे होते हैं। आँखों को पा करके भी जो तीर्थंकर भगवान के दर्शन नहीं कर पाते हैं, जो तीर्थंकर भगवान का अभिषेक नहीं देख पाते हैं, वे प्राणी, और जो अपने इस नेत्रों से निर्ग्रंथ दिगंबर गुरुओं के दर्शन नहीं कर पाते हैं, पवित्र जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं करते हैं,
नहीं देखते हैं अथवा देख करके भी ईर्षा करने लगते हैं, उनको देख करके ही जलन उत्पन्न करते हैं, प्रतिस्पर्धाएं जिनके अंदर में उत्पन्न होने लगते हैं, असूया भाव जिनके अंदर में उत्पन्न होने लगते हैं, वो आंखों से भविष्य में अंधे होते हैं। हे देवी, और सुनो, मैं और सुनाते हूँ। जो इन आंखों को पा करके दूसरे प्राणियों में दुर्गुण निखारते रहते हैं, दूसरों की कमियां देखते रहते हैं, केवल यही उनका ध्येय रहता है। इसलिए ऐसे प्राणी आंखों से अंधे होते हैं। सुन रही हो क्या? ओ एरा देवी पूछती है देवी से, सुना, समझा? और देवी प्रसन्नता से कहती है, हाँ हाँ माँ, आपने जो कहा वह सत्य कहा, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही प्राणी आंखों से अंधे होते हैं और जो नेत्रों को पा करके भगवान के दर्शन करते हैं, अभिषेक देखते हैं, स्वाध्याय करते हैं, गुरुओं के दर्शन करते हैं, जीवों की रक्षा करते हैं, उनके नेत्र सफल हो जाते हैं। एक देवी फिर से खड़ी हो जाती हैं और वह देवी तीर्थंकर माँ के सन्मुख प्रार्थना करते हैं कि हे जगत जननी, हे तीर्थंकर को जन्म देने वाली माँ, मेरे मन में भी एक प्रश्न आया है और वह यह आया है कि आपके लिए तो आज तक, अभी तक किसी ने शास्त्र नहीं पढ़ाए हैं, आपके लिए शास्त्र उपलब्ध भी नहीं हुए हैं, ग्रंथ आपके लिए प्राप्त नहीं हुए हैं, फिर भी आप इतना सटीक उत्तर कैसे दे पा रही हैं माँ? मुझे बतलाएं। इतना तो महाराजा विश्वसेन ने भी नहीं समझाया है। हे माँ, आप किसी तीर्थंकर के समोसरण में भी इस पर्याय में नहीं गई हैं, फिर इतना ज्ञान आपके अंदर में कैसे आ गया? यह जिज्ञासा देवी ने माता के सन्मुख रखी और माँ इशारा करती है, बैठ जाओ। और वह माँ समाधान करते हैं कि हे देवी, यह तो मेरे मन में भी आश्चर्य हो रहा है, मेरे अंदर में भी विस्मय हो रहा है कि मैंने तो आज तक कोई भी शास्त्र नहीं पढ़े हैं, क्योंकि यह नियम है, शास्त्रों का उद्भव तीर्थंकर की दिव्य देशना के बाद ही होता है और अभी तो तीर्थंकर गर्भ में है, अभी उनका जन्म ही नहीं हुआ है। इसलिए मैंने कोई शास्त्र नहीं पढ़े हैं, मैंने किसी मुनिराज के भी दर्शन नहीं किए हैं, क्योंकि मुनिराज के दर्शन भी मुख्यतः तीर्थंकरों के दीक्षा के बाद ही संभव होते हैं। हे देवी, यह सौभाग्य भी मुझे नहीं मिला है, तो फिर उनका कल्याणकारी दिव्य उपदेश भी तो मुझे सुनने में नहीं मिला है। मैं इतनी सौभाग्यशाली तो नहीं थी, लेकिन फिर भी
समाधान मेरे अंदर से जो उत्पन्न हो रहा है वह निश्चित है यह समाधान मेरा नहीं। मुझे लग रहा है यह समाधान तो मेरे उदर में स्थित तीर्थंकर बालक का ही एक ऐसा प्रभाव मुझे समझ में आ रहा है कि जिनके प्रभाव से, जिनके प्रताप से मैं यह सब कुछ समाधान देने में सक्षम और समर्थ हुई हूँ। बंधो, माँ एरा देवी की यह बात सुन करके देवी संतुष्ट हो गई। दूसरी देवी फिर एक खड़ी हो जाती है और वह भी माँ एरा देवी से प्रश्न करती है कि हे माँ, हे जगत जननी, आप इस प्रकार के समाधान दे रही हैं तो मेरी भी एक ऐसी जिज्ञासा हो रही है, मेरे भी प्रश्न का समाधान आप देंगे क्या? एरा देवी ने कहा, हाँ हाँ हाँ, बोलो, कहो, क्या तुम्हारा प्रश्न है, क्या तुम्हारी शंका है? जो भी आप कहोगे मैं सक्षम हूं, समर्थ हूं और मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दूंगी, शंका का समाधान दूंगी। देवी ने पूछ लिया। क्या पूछा? वो देवी पूछती है कि हे मां, तू मुझे यह बतला कि संसार में बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जन्म से ही हाथ नहीं हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके हाथ अपंग हो गए किसी युद्ध में, किसी एक्सीडेंट में, किसी मशीनरी में, अन्य अन्य कारणों से हाथ से वे विकलांग हो गए। हे माँ, कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके हाथ तो हैं पर हाथ से कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं, और उनके हाथ ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके हाथ दर्द करते हैं, जिनके हाथों में पीड़ा बनी रहती है। मुझे बतलाओ, मनुष्य लोक में आखिर में ऐसे मनुष्य की अवस्था क्यों होती है? ऐसी पीड़ा उन्हें क्यों उठानी पड़ती हैं? मुझे यह जिज्ञासा का समाधान कीजिए। माँ एरा देवी प्रसन्न चित्त होती हैं और कहती है कि हे देवी, तूने तो आज के समय के अनुकूल समयोचित शंका रखी है, समयोचित प्रश्न किया है, आम जगत के लिए आवश्यक बात को रखे है। लगता है यह प्रश्न तुम्हारा नहीं है, तुमने मनुष्यों की बात और अवस्था को सुन करके प्रश्न किया है। देवी संकेत देती है, हाँ हाँ माँ, ऐसा ही है, तूने तो मेरे मन की ही बात समझ ली हो, ऐसा मुझे लग रहा है। माँ कहती है कि बिल्कुल सही है। हे देवी सुनो, तुम्हारे प्रश्न का समाधान मैं देती हूँ। देखो, इन हाथों के होने पर भी जो व्यक्ति इन हाथों से चोरी करते हैं, वे कालांतर में हाथों से अपंग हो जाते हैं। हे देवी, इन हाथों के द्वारा जो दूसरों को पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं, उनके हाथों में पीड़ा
बनी रहती हैं। हे देवी, इन हाथों को पा करके जो प्राणी भगवान जिनेंद्र देव का अभिषेक नहीं करते हैं, पूजा नहीं करते हैं, मुनि राजों के लिए आहार दान नहीं करते हैं, कभी मुनि राजों की सेवा और वैयावृत्ति नहीं करते हैं, जो महिलाएं माताजियों की आरिकाओं की सेवा नहीं करती हैं, आहार दान आदि नहीं करते हैं, समझ लो उनके वे हाथ अपंग, भविष्य में वे अपंग रहते हैं। उनके हाथों की कोई शोभा नहीं रहती है। इसलिए ध्यान रखो, हर मनुष्यों को जाकर के बतलाना कि हाथ पाए हैं तो इनका सदुपयोग करें, भगवान का अभिषेक पूजा करें और साधु मुनि राजों के लिए, माताओं के लिए, सुपात्रों के लिए आहार दान दें। इन हाथों को यदि पाया है तो इनको पा करके दूसरों के कष्ट, दूसरों की तकलीफ और दूसरों की पीड़ा को दूर करने में उपयोग करें। उनके घाव पर नमक नहीं, उनके घाव पर मलम पट्टी करें, ऐसा वह माँ देवी को समझाती हैं। और देवी कहती हैं, हाँ हाँ माँ, मैं ऐसा ही करूँगी, बिल्कुल ऐसा ही करूँगी। जा करके हर मनुष्यों के लिए यह समाधान, आपके द्वारा बताया हुआ रास्ता, तरीका, उपाय भी जगत के प्राणियों के लिए बतलाऊंगे। और बतलाऊंगे ही नहीं, उनके लिए उस दिशा में बढ़ने की प्रेरणा दूंगी कि हाथ पाए हैं तो हाथ पाए हैं अच्छे काम करने के लिए, हाथ पाए हैं दान करने के लिए, हाथ पाए हैं पूजा करने के लिए, हाथ पाए हैं तो दूसरों के दुख दूर करने के लिए। हर प्राणी अपने हाथों का ऐसा सदुपयोग करे। बंधो, देवियों की तो लेन लग गई, एक पर एक देवियां आती गईं और खड़ी होती गईं, तरह तरह के प्रश्न करती हैं। और माँ कोई भी आकुल व्याकुल नहीं होती हैं, वह बड़े धैर्य से, बड़ी समता से, प्रसन्नता से, मनोयोग से सबका समाधान करती हैं। एक देवी तो खड़ी होती हैं और उसने तो पहेली पूछ ली। पहेली यह एक केवल व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास है और मस्तिष्क से प्रश्न है और मस्तिष्क से समाधान है। हे माँ, दुनिया में हमने बहुत सारे लोग देखे, कोई ऐसे लोग देखे जिनके 2 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं? 2 पैर वाला जानते हो कौन कहलाता है? जिसकी शादी नहीं हुई है, वे 2 पैर वाले, वो 2 पैर वाले प्राणी हैं। और 4 पैर वाले जिनकी शादी हो जाती है, वे 4 पैर वाले हो जाते हैं। 6 पैर वाले जिनके बच्चे हो गए हैं, वे 6 पैर वाले हो गए। कोई 8 पैर वाला और कोई 10 पैर वाला, और पता नहीं कितने पैर वाले लोग हो जाते हैं। माँ, 2 पैर वाला मनुष्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मनुष्य। और 4 पैर वाला, 4 पैर वाला पशु कहा जाता है। पशु 4 पैर वाले होते हैं। 6 पैर वाले, 6 पैर वाले भौरे, आप उसे भोंगा बोलते हैं। काला
उड़ता है, वृक्षों के फूलों पर बैठता है, कभी इस फूल पर कभी उस फूल पर। कितने पैर होते उसके? 6 पैर वाला भौरा होता है, और 8 पैर वाला, 8 पैर वाला कौन होता है? मकड़ी होती है। और मकड़ी अपने मुख से जो लार निकालते हैं उससे जाल बनाती हैं, स्वयं जाल बनाती हैं। उसके जाल को बनाने वाला कोई दूसरा नहीं होता है, वह स्वयं जाल बनाती है। और जब वो जाल बन जाता है तो अंत में जाकर के उसमें ही फंस करके जिंदगी पूरी कर देती है, खत्म हो जाती है, सूख जाती है। हे माँ, मैंने कितने सारे लोग देखे, सबसे ज़्यादा पैर तो गिंजाई के होते हैं। मराठी में क्या बोलते पता नहीं। गिंजाई, जिसके बहुत सारे पैर होते हैं। बंदो, उस देवी ने कहती ही चली जा रही है। माँ कहती है, अरे ठहरो ठहरो ठहरो, तुम तो बोलते ही चले जा रहे हो। इतना बड़ा प्रश्न, इतनी बड़ी पहेली, रुको तो सही, क्या पूछना चाहते पूछो। देवी ने कहा कि हे माँ, मुझे बतलाइए, एक पैर और 4 हाथ वाले प्राणी कौन हैं? क्या पूछा? एक पैर 4 हाथ, बतलाओ देवी। एरा देवी, ऐसे क्या वस्तु है? बोली देखो देखो देखो, यहाँ देखो। कहाँ देखो? आपकी पूजा की थाली में, उसमें रखा है क्या? लौंग रखी हुई है। वह लौंग का एक पैर है और इसके हाथ कितने हैं? 4 हाथ हैं। सारी देवियां आनंदित हो जाती। माँ, तूने ऐसा कैसे समझ लिया? माँ कहती है कि देखो, सुन लो, तुम समझ लो, ये सब उस बालक का ही पुण्य प्रताप है जिसके बल से मैं समाधान दे रही हूं। एक देवी ने कहा, मैं भी एक प्रश्न करूंगी, मेरे भी एक प्रश्न का समाधान दीजिए। हे माँ, ऐसे जगत में कौन से प्राणी हैं कि जो पैर ऊपर रखते हैं और सिर नीचे रखते हैं, जिनका मुख नीचे होता है और पैर ऊपर होते हैं? माँ कहती है, हे देवी, तू क्या कह रही है? आज तक तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग देखे जिनका मुख ऊपर होता है और पैर नीचे होते हैं, और तू पूछ रही है मुख नीचे हो और पैर ऊपर हो, आखिर में ऐसा कौन सा प्राणी है? माँ कहती, देख देखो देखो, सामने दिख रहा है कि नहीं? क्या दिख रहा है? वृक्ष दिख रहा है। क्या दिख रहा है? पौधे, पेड़। ये सब तुम्हारे प्रश्न का समाधान है। इनका मुख नीचे है। क्यों नीचे है? क्योंकि जो भी इनका भोजन होता है वो कहाँ से होता है? जड़ों से होता है, मूल से होता है। इसलिए मुख उनके नीचे हैं और पैर क्या हैं? ऊपर हैं। बंधो, देवियों के समान प्रश्न और माता के समाधान का तो कोई अंत नहीं आ रहा था। ना वे देवियां सोच रही थी कि बात पूरी हो, और ना माँ ही सोच रही थी कि बस करो, बहुत हो गया, और ना सुनने वाले सोच रहे थे। हैं? सोच रहे हो क्या कि बस? लेकिन घड़ी अनवरत चलती है। बंधो, कहने का अर्थ ये है, तीर्थंकर
प्रभु की माँ एक ऐसी माँ थी कि जिन्होंने सम्यक प्रकार से देवियों के प्रश्नों का समाधान किया, और ऐसी देवियाँ थीं जिन्होंने उस जगत जननी माता के सन्मुख एक अर्थ भरे, भाव भरे, शिक्षा भरे, जगत का हित करने वाले प्रश्नों का प्रश्न रखे, पहेलियाँ रखी, और माँ ने उन सभी के प्रश्नों का समाधान दिया। कोई देवी माता के लिए दर्पण दिखाती हैं, कोई देवी माता के लिए चवर यानी पंखा ढोलती है, हवा करती है, कोई देवी माँ के श्रृंगार करती है, कोई स्नान कराती है, कोई वस्त्र पहनाती है, कोई आभूषण पहनाती है, कोई भोजन की थाल लगाती है, कोई भोजन कराती है। और ऐसी भी देवियाँ हैं उस समय अच्छी अच्छी बातें करके माँ को सदैव सदैव प्रसन्न चित्त रखती है, आनंदित रखती हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर पुण्यात्मा कोई प्राणी गर्भ में आता है तो सहज ही ऐसा पुण्य वर्धक सारा प्रकृति अपने आप में परिवर्तित हो जाती हैं। हर प्रकृति के हर क्षण में बंदो ऐसी ही सुखानुभूतियाँ होने लगती हैं। जब प्राणी के लिए पाप कर्म का उदय आता, अशुभ कर्म का उदय आता, और ऐसा प्राणी कोई गर्भ में आए तो बंदो इससे विपरीत स्थितियां बन जाती हैं। सारा का सारा वातावरण एक दुख में, अशांति में, कहीं कष्ट में, प्रतिकूलताओं में, झगड़ों में फंस जाता है। कोई माँ ऐसे बालक को देख पा करके कोई अश्लील या गलत फिल्म देखने लगती हैं। समझ लीजिए कोई अशुभ बालक गर्भ में आया है तो उसके भाव ऐसे होने लगे। कहीं ऐसी माँ हैं झगड़ा झंझट में अपना समय गुजार देती हैं। इसने ऐसा कहा और उसने ऐसा कहा, बस इसी सोच विचार में दुर्ध्यान करती हैं। अगर अशुभ कर्म से प्रभावित बालक गर्भ में आया है तो क्रूरता भरे परिणाम होते हैं। धर्म से विचलित करने वाले, धर्म से दूर करने वाले परिणाम होते हैं। बंधो कहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का क्या प्रभाव में हेतु बन सकते हैं। जब हम प्रथमान योग के ऐसे ग्रंथ पढ़ते हैं और अनुष्ठान परक ऐसे पंचकलनक जैसे कार्य को देखते हैं, तब अपने लिए एहसास होता है कि हाँ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के स्वभाव को तो नहीं बदल सकती है। यह पक्का सिद्धांत है। जीव कभी अजीव को निर्मित नहीं कर सकता है, जीव कभी अजीव नहीं बन सकता है, अजीव कभी जीव नहीं बन सकता है। ये अकाट्य सिद्धांत है। लेकिन बंधो कोई किसी के लिए कष्ट नहीं दे सकता है, कोई किसी के लिए सुख और शांति नहीं दे सकता है। लेकिन कहते हैं सुख और शांति ना तो दी जाती है, देने की वस्तु नहीं है, ना ली जा सकती हैं क्योंकि वह लेने की भी वस्तु नहीं है। लेकिन सुख शांति परक द्रव्य के निमित्त जो होते हैं, कारण जो होते हैं, वो कारण रूप में परिणत हो जाती हैं। एक पुण्यात्मा प्राणी की छत्र छाया में
सारा परिवार रह जाता है और सुख में अपना जीवन व्यतीत कर लेता है। तो कभी ऐसे भी प्राणी देखे जाते हैं कि जिसके पापोदय के कारण बंधो एक व्यक्ति पाप करता है और उसकी सजा सारे परिवार के लिए उठानी पड़ती है। एक व्यक्ति ने चोरी की, एक व्यक्ति ने किसी की हत्या की और उसके लिए बंदी बनाया जाता है तो बनाया ही जाता है, सारे परिवार को भी जेल में डाल दिया जाता है। सारा परिवार दुखी होता है। बंधो सजा पूरी होने पर भी यदि वो कहीं बाहर भी निकल आए जेल से तो भी लोग उंगली उठाते हैं, यह वह व्यक्ति है, इसने ऐसा अपराध किया था, ऐसी सजा भोगी थी। और इन सारी बातों को त्रिशूल जैसी भी चुभती हैं, लोगों के लिए बड़ा कष्ट हो जाता है। कहते हैं पुण्यात्मा और पापात्मा प्राणी का एक ऐसा प्रभाव होता है। बंधो आज का यह दृश्य इस बात की भी शिक्षा देता है कि हे माताओं, यह सत्य है, जगत में जो भी जन्म लेता है वह अपने ही पुण्य और अपने पाप को साथ लेकर के आता है। केवल माता पिता एक निमित्त होते हैं। इसलिए यदि अगर कोई बालिका, कोई बच्ची जन्म में आए, कोई बेटी गर्भ में आए तो आप उसके लिए भार मत समझो। वह भी पुत्र की तरह एक उपहार है, वह भार नहीं है। वह भी अपना पुण्य लेकर के आई है, तुम्हारे भाग्य से नहीं, वह अपने भाग्य से आई हैं। ऐसी बहुत सारी जगत में बेटियां हैं कि जिनकी मां की मृत्यु तो बेटी को जन्म देती ही हो गई और फिर भी उस बेटी ने अपने आप को संभाला, पुण्य से उसका रक्षा हुई और उसके लिए नया जीवन मिला। कालांतर में देश के बहुत बड़ी ख्याति और प्रसिद्धि को प्राप्त करने वाली नारियां हुई। इसलिए कभी भी गर्भपात नहीं करना चाहिए। यह सिद्धांत तीर्थंकर भगवान ने दिया। जो माताएं गर्भपात करती कराती या अनुमोदना करती हैं, प्रेरणा देती हैं, वे मां ना तो भगवान की पूजा आदि करने के पात्रा मानी जाती हैं और ना वे किन्हीं भी मुनिराज को आहार देने की पात्रा मानी जा सकती हैं। वे आहार नहीं दे सकती हैं जब तक उनका प्रायश्चित ना हो जाए। कहा जाता है एक मानव की हत्या बहुत बड़ी, आज की दंड संहिता की सबसे बड़ी हत्या कही जाती है। मानव की हत्या, इंसान की हत्या सबसे बड़ी हत्या मानी जाती है और चाहे वह बड़ा हो चाहे वह छोटा हो, दंड संहिता के अनुसार दोनों के लिए समान सजा दी जाती है। इसलिए कभी भी ऐसा अन्यथा कार्य नहीं करना चाहिए। यदि किया है, हो गया है, उसका प्रायश्चित करना चाहिए। भविष्य में नहीं करने की प्रतिज्ञा लेना चाहिए, तभी वो आहार आदि देने के पात्र हो सकते हैं। अन्यथा महाराज अवधिज्ञानी नहीं है, मना प्रज्ञानी नहीं है। उन्हें नहीं मालूम कि आपने क्या गलत किया है। वे तो यही समझ करके कि आप शुद्ध सही हैं, शुद्धि सुन करके आहार ले लेते हैं। लेकिन बंधो, आप पाप पर पाप करके महापाप का बंध कर लेते हैं। इसलिए आज के दिन यह प्रतिज्ञापन लोग ले कि हम कभी भी
गर्भपात ना करेंगे, ना कराएंगे, ना करने की प्रेरणा देंगे। आज चंद तीर्थंकर का गर्भ कल्याण को इस रूप में अपन सार्थक और सफल करेंगे। चाहे महिलाएं हों अथवा पुरुष, उन लोगों के भी ये संकल्प हैं कि हम भी ऐसे गलत कार्य की प्रेरणा नहीं देंगे। आपके लिए प्रतिज्ञा लेना है, लेकिन कैसे? एक हाथ ऊपर उठाओगे तो इसका मतलब आधा नियम, और दोनों हाथ ऊपर उठाओगे इसका मतलब पूरा नियम। अभी रुक जाइए, हम बतला रहे हैं। धीरे धीरे हाथ ऊपर उठाओगे इसका मतलब अधूरा नियम, और एक साथ हाथ ऊपर उठाएंगे इसका अर्थ है पूरा नियम। अब हम ओम बोलेंगे, और आपने समझ लिया हाथ काय के लिए उठाना है, काय के लिए उठाना है? गर्भपात ना करेंगे, ना कराएंगे, ना अनुमोदना करेंगे, ना प्रेरणा देंगे। इसके लिए अपने लिए हाथ संकल्प परक हाथ ऊपर उठाना है कि हम लोग ऐसे संकल्प लेते हैं। तीर्थंकर महावीर भगवान ने तो छोटे से छोटे जीव की रक्षा की बात कही, और अपन बड़े से बड़े जीव की रक्षा ना कर पाए, कितनी बड़ी बात है। एक माँ अपनी ही ममता भरी जो माँ अपनी संतान की रक्षा ना कर पाए, कितनी बड़ी बात है बंधो। इसलिए इस बात के लिए पूरा पूरा ध्यान रखें और सावधान होकर के अपने लिए इस कल्याण के लिए सफल बनाना है। तैयार हो जाइए। भ्रूण हत्या नहीं करेंगे, ना कराएंगे, ना अनुमोदना करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हाथ नीचे कर लीजिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई आप लोगों ने यह भगवान का गर्भ कल्याणक को सार्थक किया, और यह कल्याणक आपके लिए कल्याण में एक हेतु बन गया। इसी भावना से महावीर भगवान की जय। आइए महानुभाव, आज पूज्य गुरुदेव श्री जी ने बहुत उलझन में डालकर सबके मन को सुलझा दिया। महानुभाव, ऐसे आचार्य श्री भगवान सिंह के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। और जो सूचना दी गई थी संजय जी जैन, भोजनशाला में सुबह से लेकर रात को 11 बजे तक आप व्यवस्था करते, क्योंकि भोजन दान आपके तरफ से है। मानते हैं कि आप बहुत बिजी हैं। महानुभाव